वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए हिंदी के चैप्टर नंबर 9 को पढ़ाऊंगी बच्चों। तो देखो, इससे पहले वाली वीडियो में पूरे ही चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया था। यहाँ पर हम सिर्फ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिखना सीखेंगे। तो देखो बच्चों, पेज नंबर 106 से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपको कौन सी मिठाई सबसे अधिक पसंद है और क्यों? तो आप आंसर लिखोगे कि मुझे रसगुल्ला सबसे अधिक पसंद है क्योंकि ये रस से भरा होता है और बहुत मुलायम होता है। सेकंड क्वेश्चन है कि आपके घर में मिठाई कब कब बनाई और बांटी जाती है? तो आप आंसर लिखोगे कि हमारे घर में मिठाई त्योहारों, जन्मदिनों और शुभ कार्यों जैसे कि शादी या पूजा के अवसर पर बनाई और बांटी जाती है। तीसरा क्वेश्चन है कि घर से विद्यालय तक जाते हुए आपको किन किन वस्तुओं की दुकानें मिलती हैं? तो घर से विद्यालय तक जाते हुए मुझे रास्ते में किराने की दुकान, फल की दुकान, मिठाई की दुकान और स्टेशनरी की दुकान मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि अगर आप अपनी कक्षा में बाल सभा का आयोजन करते तो किन किन बातों पर चर्चा होती? आंसर होगा कि अगर मैं अपनी कक्षा में बाल सभा का आयोजन करता तो हम स्वच्छता, पर्यावरण, खेलकूद, पढ़ाई में अनुशासन जैसे विषयों पर चर्चा करते। तो बच्चों देखो, यहाँ पर चारों ही क्वेश्चन और आंसर लिखे हुए हैं। स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड इसको अपनी कॉपी के अंदर लिख लो। आगे है, पहला क्वेश्चन है कि रसगुल्ला भाई के अनुसार मिठाइयों की उपेक्षा का क्या क्या कारण है? तो देखो, रसगुल्ला भाई के अनुसार मिठाइयों की अत्यधिक, देखो क्वेश्चन का मतलब समझो पहले कि रसगुल्ला भाई के अनुसार मिठाइयों की उपेक्षा का क्या कारण है, यानी कि मिठाइयों को क्यों नुकसानदेह कहा जाता है। तो रसगुल्ला भाई के अनुसार मिठाइयों की अत्यधिक मिठास ही उनकी उपेक्षा का कारण है, क्योंकि अधिक मीठा खाने से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि फिर हमें मिठाई कौन कहेगा, गुलाब जामुन ने ऐसा क्यों कहा? तो आंसर होगा कि गुलाब जामुन ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यदि मिठाइयों में शक्कर कम कर दी जाए तो ये मिठाई की तरह स्वादिष्ट नहीं रहती। अगला क्वेश्चन है कि इस पाठ में जीभ पर नियंत्रण यानी कि कंट्रोल रखने की बात क्यों कही गई है? तो बच्चों, तीनों आंसर यहाँ पर लिखे हैं, पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो चौथा आंसर है इधर की साइड है, यहाँ पर लिखना कि इस पाठ में जीभ पर नियंत्रण रखने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि अधिक मिठाई खाने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए संयम यानी कि सब्र आवश्यक है। अब देखो, यहाँ पर गुलाब जामुन का चित्र है और इसे गुलाब जामुन मामा कहा गया है। इसी तरीके से आप काजू कतली का चित्र बनाओ और इसे नाम दे दो काजू कतली चाची। इसी तरीके से आप गुजिया का चित्र बनाओ और इसे नाम दे दो गुजिया बहन। इसी तरीके से आप मैसूर पाक का चित्र बनाओ और इसे नाम दे दो मैसूर पाक मामा। अब देखो, नेक्स्ट पेज पर आएंगे हम। यहाँ पर कुछ प्रदेश हैं और उनकी मशहूर मिठाइयों के आपको नाम लिखने हैं, जैसे कि गोवा की मशहूर मिठाई बेबिंका है, ओडिशा की छेना पोड़ा मशहूर मिठाई है, पश्चिम बंगाल की फेमस मिठाई रसगुल्ला है, महाराष्ट्र की फेमस मिठाई पूरनपोली है, उत्तर प्रदेश की मशहूर मिठाई बालूशाही है। आगे बच्चों पढ़िए, समझिए और लिखिए। मीठा से मिठास यानी कि रसगुल्ला, खट्टा से खटास निकलती है यानी कि इमली, नमक से नमकीन चीज़ क्या होती है? चिप्स, कड़वा से कड़वाहट यानी कि करेला। नीचे बच्चों एक टेबल दी गई है कि लड्डू किससे बनता है? बेसन से, है ना। सूखे मेवे काजू किशमिश डाली जाती है ना, मूंगफली डाली जाती है, इस पर तिल भी डाले जाते हैं। हलवा किससे बनता है? सूजी से, बादाम वगैरह डाला जाता है। और इसी तरीके से उड़द और गाजर का भी हलवा बनता है ना। तो इसे फिल कर लेना। अब देखो, यहाँ पर है मन में लड्डू फूटने का अर्थ अत्यधिक प्रसन्न होना है। तो यहाँ पर कहा गया है कि आपको ऐसे मुहावरे लिखने हैं जो खाने पीने की चीज़ों से संबंधित हो, जैसे कि अंगूर खट्टे हैं, इसका मतलब है जो चीज़ ना मिले उसे बेकार बताना। वाक्य होगा कि राधा को मिठाई ना मिलने पर उसने कहा अंगूर खट्टे हैं। केला फिसलना, क्या है ये? केला फिसलना, इसका मतलब है अचानक किसी गलती पर शर्मिंदा होना। तो वाक्य होगा कि सभा में बोलते समय रवि से एक शब्द गलत निकल गया, वे केला फिसल गया। नमक हराम यानी कि धोखेबाज, अपने दोस्त को नुकसान पहुंचाने वाला नमक हराम होता है। गाजर मूली समझना यानी कि किसी को बहुत हल्के में लेना, वे मुझे गाजर मूली समझकर जो चाहे कहता है।
अगला वाक्य है हल्दी लगे ना फिटकरी, यानी कि बिना मेहनत के काम हो जाना। वाक्य होगा कि उसने तो हल्दी लगे ना फिटकरी वाले अंदाज में इनाम जीत लिया। यहाँ पर बच्चों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है, जैसे मिठाई का मिठाइयाँ, जलेबी जलेबियाँ, रसगुल्ला रसगुल्ले, इमरती इमरतियाँ, पेड़ा पेड़े। अब देखो यहाँ पर दो शब्दों को मिलाकर शब्द बनाए हैं, जैसे कि रस जमा मलाई रसमलाई, गुलाब जमा जामन गुलाब जामन, बालू जमा शाही बालू शाही, मोहन जमा भोग मोहन भोग, कला जमा कंद कलाकंद, काजू जमा कतली काजू कतली, सोन जमा पापड़ी सोन पापड़ी, अंगूरी जमा पापड़ी अंगूरी पापड़ी। अब यहाँ पर बच्चों सब्जियों की कुछ कन्वर्सेशन है, जैसे कि आलू अपनी हॉबी बताता है कि मैं साग भाजियों का राजा हूँ, मेरे बिना सारी साग भाजियाँ अधूरी है। तो बैगन कहता है कि तुम राजा हो तो क्या हुआ, मैं भी कम स्वादिष्ट नहीं। टमाटर कहता है कि मैं हर सब्जी में रंग और स्वाद बढ़ा देता हूँ। प्याज कहती है कि मेरे बिना तो रसोई अधूरी है, मैं हर व्यंजन में स्वाद लाती हूँ। इसी तरीके से मिर्च कहती है तीखापन मुझसे ही आता है, मैं सबको मज़ेदार बनाती हूँ। भिंडी कहती है कि मैं बच्चों की सबसे पसंदीदा सब्ज़ी हूँ। गोभी कहती है कि ठंड के मौसम में मेरी सब्ज़ी सबको बहुत पसंद आती है। करेला कहता है कि मैं थोड़ा कड़वा ज़रूर हूँ पर सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद हूँ। पालक कहती है कि मैं हरी भरी सब्ज़ी हूँ और ताकत देने वाली हूँ। लौकी कहती है कि मैं हल्की फुल्की और पचने के अंदर बिल्कुल आसान हूँ। अब बच्चों नेक्स्ट पेज पर आओगे, यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन है कि स्वस्थ रहने के लिए यानी कि हेल्दी रहने के लिए आप क्या क्या करते हैं, इसके लिए आपको 5 वाक्य लिखने हैं। तो आंसर लिखोगे कि स्वस्थ रहने के लिए 5 वाक्य। पहला है मैं रोज़ सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करता हूँ, मैं संतुलित भोजन करता हूँ, ज़्यादा मीठा नहीं खाता, मैं हर दिन फल और सब्जियाँ खाता हूँ, मैं टीवी और मोबाइल पर कम समय के लिए देखता हूँ, मैं हर दिन समय पर सोता और समय पर उठता हूँ। आगे है जहाँ अति होगी वहाँ क्षति होगी। अगर आपके पास इस कथन से संबंधित कोई अनुभव है तो आप उसे साझा करिए। तो आप लिखोगे कि एक बार मैंने बहुत अधिक मिठाइयाँ खा ली थी, जिससे मुझे पेट दर्द हो गया और डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तभी मुझे समझ आया कि किसी भी चीज़ का अधिक उपयोग नुकसानदायक होता है। हमें खाने खेलने हर काम में संतुलन यानी कि बैलेंस बनाए रखना चाहिए, किसी भी चीज़ को ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अब देखो यहाँ पर जलेबी का पज़ल है, इसे आप इस तरीके से सॉल्व करके अपने आप कर सकते हो।